तो इसीलिए क्या कर रहा हूँ मैं, इस जो ट्रेनिंग को है आप बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि ये कि आप लोगों को मैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल जीरो से सिखा सकूं। और जीरो से सीखने का फायदा क्या है आपका, कि आप भी ना केवल सीख पाओगे बल्कि आपकी टीम में जो भी लोग आगे आने वाले हैं तो उन्हें भी आप बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाओगे। राइट, एग्री? मेरी बात से सभी लोग एग्री? इस वजह से हम जो है ना इसे बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो है लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैं साथ में लाइव आपको बहुत सारी चीजें जो है बताता भी जाऊंगा। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट वेट। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। चलिए, तो ये वाली मैंने उस दिन ट्रेनिंग दी थी आपको, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बाय आशुतोष सर। ठीक है, और लेट्स अंडरस्टैंड हमें जो है ना ये वाला, ठीक है, जो हमारा काम का चीज है वो है 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स टू बिल्ड एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल। तो हम अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो पहला जो स्टेप होता है वो मात्र होता है अकाउंट टाइप। तो मैं आपको सारी चीजें क्या करता हूँ मोबाइल फोन पे करके दिखाता हूँ। तो मैं मोबाइल फोन में भी जो है एप्लीकेशन, ओके, तो वेट अ मिनट। चलिए, मोबाइल फोन से मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, एक न्यू अकाउंट को बिल्कुल एडिट करके दिखा देते हैं। सही रहेगा ना कि न्यू अकाउंट को आपको बिल्कुल जीरो लेवल से दिखाएंगे तो आई होप कि ज्यादा बेटर रहने वाला है आपके पास। ओके, तो अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ और लैपटॉप की स्क्रीन में जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, तो अगर मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूं तो आप लोगों को मैं एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट पे ले चलता हूं। पहले ये मैंने एक न्यू ऐसे ही मतलब अभी एक नया अकाउंट बनाया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस अकाउंट पे मैं आज आपको सारी एक्टिविटी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे मैंने ये अकाउंट बनाया तो मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या चेक करना था कि अकाउंट जो है हमारा प्राइवेट है और पब्लिक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो राइट साइड कॉर्नर में देखो 3 लाइन का ऑप्शन आता है। इस 3 लाइन के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग पे क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो जो थर्ड ऑप्शन है फॉलो एंड इनवाइट, फर्स्ट ऑप्शन नोटिफिकेशन, और थर्ड ऑप्शन होता है प्राइवेसी। प्राइवेसी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी ये अकाउंट क्या दिख रहा है, प्राइवेट अकाउंट, मतलब यहाँ पे ब्लू टिक है। अगर जैसे ही मैं इस पे टिक को हटा दूंगा तो देखो क्या नीचे लिखा आ रहा है, स्विच टू पब्लिक। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो मैंने ऑप्शन बताना था, जो अभी मैंने स्क्रीन शेयर की थी लैपटॉप में, तो क्या कि आपका अकाउंट जो है ना वो क्या होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमने पब्लिक देख लिया। अब दूसरा हमारा जो अकाउंट है वो क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। तो अब प्रोफेशनल अगर अकाउंट हमें चाहिए तो कहां जाना है, 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, और ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो जैसे ये ऑप्शन आएंगे तो आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने के बाद देखो आप नीचे की तरफ आपको क्या आ रहा है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। तो हमें जो अकाउंट हमने अभी बनाया है उस अकाउंट को हमें प्रोफेशनल अकाउंट पे ले चलना है। तो क्या करना है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे हमें क्लिक करना है। अब ये क्या कह रहा है, गेट प्रोफेशनल टूल, तो मैं कहूंगा कंटिन्यू। लर्न अबाउट योर फॉलोवर, यस कंटिन्यू। रीच मोर पीपल, यस कंटिन्यू। न्यू कॉन्टेक्ट ऑप्शन, यस कंटिन्यू। अब मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें मेरे से पूछेगा कि भाई आप हो क्या, तो मैं क्या टाइप करूंगा यहाँ सर्च में, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर सर्च करूंगा तो देखो ये ऑप्शन आ गया और मैंने यहाँ पे डन कर दिया कि मैं कौन हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है, तो मैंने एंटरप्रेन्योर करने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मेरे से ऑप्शन मांगेगा तो हमें उस हिसाब से इनको क्या नाम है कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पे हाँ, मैं जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा कि डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, यस मैंने अपने प्रोफाइल पे क्या कर दिया, यस भी कर दिया। अब इसमें क्या करना होता है, क्रिएटर और बिजनेस। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं क्या नाम है जो है पर्टिकुलर क्या करता हूँ, बिजनेस ही आप ओनली ऑन प्रमोट करना चाहते हो तो आप बिजनेस भी कर सकते हो।
मतलब आप एक अच्छे, आप चाहते हो कि मैं कंटेंट प्रोड्यूसर बनूं या इन्फ्लुएंसर बनूं, इन्फ्लुएंसर इन द सेंस माना जाता है कि कोई इंसान कोई भी चीज को इन्फ्लुएंस करके दिखा रहा है लोगों को, तो आप क्रिएटर से भी अकाउंट, दोनों में काफी अच्छे ऑप्शंस आते हैं एज कंपेयर टू जो हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है, जैसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट इंस्टाग्राम पे, तो उसकी तुलना में आप कोई भी अकाउंट ले सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने क्रिएटर लिया तो नेक्स्ट कर दूंगा मैं, और बिजनेस चाहूं तो बिजनेस। अब यहाँ पे इतने सारी चीजें जो आती हैं, ये आपकी क्या नाम है, क्रिएटर अकाउंट में 5 ऑप्शन आते हैं। कंप्लीट योर प्रोफाइल, गेट इंस्पायर्ड, ग्रो योर ऑडियंस और शेयर कंटेंट टू इनसाइट। ठीक है ना, तो हम एक एक करके, जैसे अब मान लो मुझे कंप्लीट अपनी प्रोफाइल करना है। अब देखो मैं प्रोफाइल कंप्लीट करने से पहले मैं दोबारा से क्या करूंगा, अब स्क्रीन जो है ना इधर की स्टॉप कर दूंगा और मैं लैपटॉप पे चल दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, तो मैं सेकंड पॉइंट कर रहा हूँ। ये तो हो गया मेरा अकाउंट टाइप, पहला पहला स्टेप क्या हो गया, जो मेरे 7 स्टेप थे अकाउंट टाइप। जो दूसरा स्टेप होता है वो क्या होता है, मुझे यूजर नेम। यूजर नेम कैसा बनाना है पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है मोबाइल की स्क्रीन पे जाके बनाएंगे। अब यूजर नेम कैसा होना चाहिए, मैंने बताया था डूज और डोंट, हमें दोनों चीजें याद रखनी है। डूज का मतलब हमें करना कैसा है, और जैसे इन्होंने बोला राइट योर कंप्लीट नेम, तो हम पहले चेक करके देखेंगे क्या मेरा कंप्लीट नाम आशीष गुप्ता अगर वहां दिख रहा होगा तो मैं वो करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, अगर मुझे वो दिख रहा होगा तो दैट मीन्स मैं वो करके दिखाऊंगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ जिससे इजी हो जाएगा थोड़ा सा। मैं मोबाइल फोन में, अच्छा एक बात मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहूंगा, मैं लैपटॉप में करके दिखाऊं ये सारी चीजें मोबाइल फोन में, मेरे लिए तो लैपटॉप में बहुत इजी हो जाएगा, मुझे बस एक एक टैब पे क्लिक करना है, या मोबाइल फोन में तो थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में बताओगे आप लोग किस चीज में कंफर्टेबल हो जल्दी से, मोबाइल फोन में? हाँ ठीक है, तो मैं मोबाइल फोन में सारी चीजें बताऊंगा। तो 2 बार मुझे स्क्रीन को जो है ना आपके सामने स्विच करके दिखाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा क्योंकि आप लोग मोबाइल फोन में काम करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है यूजर नेम बनाते हुए। या तो आपका कंप्लीट नाम देखो, अगर मिल रहा है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, अगर वो नहीं मिल रहा तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपका बहुत बड़ा अगर नाम है तो आपको शॉर्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मान लो कंप्लीट नेम नहीं मिल रहा तो शॉर्ट एंड सिंपल रखो। इजी टू स्पेल मतलब आसानी से स्पेल होने वाला, ऐसा ना हो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन करना बहुत टफ हो जाए। मतलब जो होता है ना कि किसी चीज को पढ़ने में दिक्कत होना, प्रोनाउंस करने में दिक्कत होना, कि लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, ऐसा कुछ ना हो। और यू कैन यूज वन कीवर्ड, मतलब वन कीवर्ड का मतलब होता है जैसे डिजिटल आशीष लेके। तो अब मैं आपको क्या नाम है देखता हूँ कि कौन कौन से अवेलेबल है, तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन द्वारा से शेयर कर रहा हूँ अब आप लोगों के सामने। ठीक है, तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ले चल रहा हूँ और इंस्टाग्राम पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा नेम है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो मैं नेम को पहले आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मान लीजिए ये आशीष गुप्ता, आशीष गुप्ता, ये मेरा नेम हो गया। ठीक है, और मुझे यूजर नेम मुझे क्या करना है, अब जैसे मैंने कहा ना आपसे, पहले मैं चेक करूंगा क्या आशीष गुप्ता मिल रहा है, तो मैं आशीष गुप्ता देखता हूँ। अगर आशीष गुप्ता यहाँ पे अवेलेबल होगा तो यहाँ पे राइट टिक, देखो क्या दिखा रहा है, यूजर नेम नॉट अवेलेबल, मतलब ये अवेलेबल नहीं है, आशीष गुप्ता के नाम से तो अवेलेबल नहीं है। अब जैसे अगर मैं कहूँ तो स्कीट एंड सिंपल, मतलब मैं देखूं तो डिजिटल, डिजिटल आशीष गुप्ता, डिजिटल आशीष गुप्ता ये अवेलेबल है, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। ठीक है ना, डिजिटल आशीष गुप्ता, या मैं डिजिटल आशीष अकेला कर सकता हूँ, या डिजिटल आशीष, या डिजिटल अंडरस्कोर चाहूं तो, हाँ ये भी डिजिटल अंडरस्कोर आशीष गुप्ता, ये आई हो बढ़िया। तो मैंने मान लो पहली जो क्या है, मैंने ये करके देख लिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरा। अब अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरा क्या ऑप्शन आता है कि चलो मैंने अपना यूजर नेम बना लिया, ये मेरे को मिल गया यूजर नेम। अब यूजर नेम के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या देखना होता है हमें यहाँ पे, तो हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं। यूजर नेम आसानी से मुझे मिल गया कि डिजिटल अंडरस्कोर आशीष गुप्ता। अब जो है यूजर नेम के बाद हमें तीसरे पे क्या जाना, प्रोफाइल पिक्चर, कि प्रोफाइल पिक्चर कैसे होना चाहिए, फेस शुड बी क्लियर एंड स्माइली, मतलब जो फेस है वो बड़ा सा आपका क्लियर कट दिखाई देना चाहिए और स्माइलिंग होना चाहिए। सिंगल पिक्चर और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो, और फॉर प्लेन बैकग्राउंड यूज हो, और अगर नहीं है तो आप उसे रिमूव डॉट बीजी जो है एक वेबसाइट होती है उससे हटा भी सकते हो। और कैसी नहीं होना चाहिए, फेक एंड ब्लर टिक नहीं होना चाहिए, और डोंट यूज ग्रुप फोटो, डोंट यूज फुल पिक्चर, मतलब काफी दूर से शॉट ना लिया गया वो नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दोबारा से ले चल रहा हूँ। ओके, अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर को लेना है। प्रोफाइल पिक्चर में लूंगा तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू प्रोफाइल फोटो, तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल में चल रहा हूँ। अब मोबाइल मुझे एक्सेस गैलरी, गैलरी के बाद यहाँ पे मैं गैलरी में, ओके, और यहाँ पे मैं
कई सारे मैं फोल्डर बना के रखता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी प्रोफाइल पिक्चर्स बना के रखता हूँ मैं। देखो ये बनी हुई है ना, यहाँ पे मैं जो भी चाहूँ, मेरे को जो लग रहा है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है मान लो फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इसको लेना है, तो मैंने इसको आराम से आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने ये वाली प्रोफाइल पिक्चर अपनी ले ली। ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर जो होगी वो क्या हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो मेरी तो प्रोफाइल पिक्चर अभी अपडेट नहीं हुई है शायद ये। ओके, गैलरी, या मान लो मैं ये ले रहा हूँ, कोई भी ले रहा हूँ जिससे वो मुझे सिर्फ आपको दिखाना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मैंने मान लो प्रोफाइल पिक्चर अपनी ये अपलोड कर दी। अब ये तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेरी ना बनी होती फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको उस केस में क्या करना होता है, इन द सेंस कि आप रिमूव रूट, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी अगर कोई भी आएगा तो उसे साफ बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरे कपड़े भी दिख रहे हैं नॉर्मली, और बैकग्राउंड उस हिसाब से दिख रहा है। सिमिलरली थिंग इज कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो आसानी से दिख सके वहां पे, मतलब कि सामने वाले का फेस कट उसे दिख जाए, और आपके नॉर्मली क्लॉथ्स जो है वो अट्रैक्टिव से होने चाहिए कि हाँ ठीक है अच्छे लगने चाहिए। तो आप देख सकते हो ये मैंने प्रोफाइल पिक्चर, तो हमारा ये हो गया आपका कौन सा दूसरा स्टेप। अब मैं अगर नेक्स्ट चलूं तो यहाँ पे मैं ओके, अब हमारा ये प्रोफाइल पिक्चर वाला पार्ट हमने कर लिया तीन। अब हम चौथे पे पहुंच गए, बायो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे, कह सकते हैं कोई भी इंस्टाग्राम हम नया अकाउंट बनाते हैं तो बायो। बायो में क्योंकि जो है ना चार पार्ट होते हैं लिखने के लिए, कौन कौन से, एक होता है सबसे पहले हु आई एम, मतलब मैं कौन हूं। तो जैसे मैंने कहा था, आप लोग अगर बिगनर्स हैं, अभी सभी लोग नए हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बिगनर्स के लिए क्या होता है, एएम। एएम का मतलब होता है कि एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो आप। डीएम का मतलब होता है डिजिटल मार्केटर, और ओ ई जो होता है वो इन द सेंस आज के टाइम में मैंने आपको बताया था ना कि आप ये मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारी कोई एक्सपर्टाइज है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज एस्टर्नेट डीएम लिख सकते हो। एस्टर्नेट का मतलब होता है अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट टर्नेट डिजिटल मार्केटर, स्टूडेंट टर्नेट डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डीई भी लिख सकते हो आप, स्टूडेंट टर्नेट डिजिटल मार्केटर। तो आप जैसे ये बिगिनर्स के लिए हो जाता है, और जो एडवांस होते हैं तो मेंशन योर एक्सपर्टाइज, आप जो चीज हो तो वो लिख सकते हो। तो पहला जो सेगमेंट होता है बायो के अंदर वो हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं अपना लिख के दिखाऊंगा, और नहीं तो नए के लिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहा था यहाँ पे, तो अब मुझे पहले जाना है अपनी बायो के अंदर। ठीक है, ओके, बायो में गया मैं। बायो के अंदर जैसे पहला हमारा जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है कि हमें क्या लिखना है, हु आई एम, मतलब दैट मींस मैं कौन हूं एक्चुअल में। तो मैं सबसे पहले चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मैं कौन हूं, इन द सेंस कोर लीडर ऑफ एसओई। मेरे लिए मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं कोई इमोजी लगा सकता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। दैट मीन्स मैंने ये लगा दिया, दैट मीन्स ये एक इमोजी, कोर लीडर ऑफ एसओई लिख दिया, ये हो गया हु आई एम। अब अगर मान लो आप नए हो तो आप क्या लिख सकते हो, अब आपके लिए मैं बता दे रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टूडेंट हो, मान लो बीएससी या बीकॉम कुछ भी करते हो, मान लो बीएससी, तो आप बीएससी स्टूडेंट, एक ये आप लिख सकते हो, बीएससी स्टूडेंट लिख दो। फिर आप साथ में आजकल जो चल रहा है, बहुत कॉमन चल रहा है, अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे लिख सकते हो बीएससी स्टूडेंट बिजनेस और ग्रोथ। ये तीन सेगमेंट आप ऐसे बना सकते हो, ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर आपने देखा हो तो। बीएससी स्टूडेंट बिजनेस ग्रोथ एक तरीका ये है, आप लिखते जाना, आप सब लोग क्या लिख सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो, बीएससी स्टूडेंट बिजनेस और ग्रोथ। अगर आप चाहो तो जैसे अगर हाउस वाइफ हो तो आप यहाँ पे लिख दो हाउस वाइफ बिजनेस ग्रोथ, ठीक है ना। एक तरीका ये है, सब लोग नोट डाउन करते जाना जिसको जो लिखना है। फिर एक तरीका ये है, या फिर जैसे मैंने बताया था आपने कि जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, बीएससी स्टूडेंट और मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, ये लिख दो आप, ठीक है। और इसमें चाहो तो आप ये लिख सकते हो फिर ग्रोथ, ठीक है, अगर आप लिखना चाहो, नहीं तो बस एक बीएससी स्टूडेंट स्लैश डिजिटल मार्केटर। पहले क्या चलता था, पहले लिखते थे लोग
बीएससी स्टूडेंट टू डिजिटल मार्केटर। अब ये टू हटाने की जगह क्या कर दिया, बस एक सिंपल सा एक हमने ऐसी लाइन डाल दी, दैट इज कॉल्ड कि स्टूडेंट थे, अब मैं डिजिटल मार्केटर बन गया। हाउसवाइफ थी और डिजिटल मार्केटर बन गया। एक डिजिटल मार्केटर लिख सकते हो आप, एक वर्ड और होता है डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो, एंटरप्रेन्योर। बीएससी स्टूडेंट डिजिटल एंटरप्रेन्योर, या हाउसवाइफ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ये हो गया पार्ट आपका। फिर डिजिटल मार्केटर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, बीएससी स्टूडेंट, तो ये हो गया। ये वाला पार्ट हो गया आपका कौन सा, हु आई एम, मतलब आप हो कौन, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब जैसे मैंने लिखा था अपना कोर लीडर ऑफ एसोई, ठीक है, तो मैं यहां तक लिख देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गए, अब चलते हैं, मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। और अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, हाँ एफिलिएट मार्केटर भी लिख सकते हो, लेकिन एफिलिएट मार्केटर थोड़ा सा जो होता है ना, इन द सेंस ये मान लो कि कॉमन हो जाता है या सिर्फ स्पेसिफिक आप आ जाते हो उसमें एफिलिएट मार्केटर में। अगर आप लिखना चाहो तो एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो, एएम लिख सकते हो, डीएम लिख सकते हो, एस टर्नेट डीएम लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा डीएम लिखो तो ज्यादा बढ़िया। डिजिटल मार्केटर में क्या होता है, आप स्पेसिफाइड नहीं कर रहे, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे लिखना है स्पेसिफिक एफिलिएट मार्केटर, देन यू कैन डू इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेगमेंट होता है बायो के अंदर, जैसे हु आई एम हो गया, सेकंड होता है व्हाट आई प्रोवाइड। व्हाट आई प्रोवाइड, अब मैं प्रोवाइड क्या करता हूं, देखो इतने सारे अपने पास लाइंस होती हैं, कुछ भी लिख दो आप। हेल्पिंग यू टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ऑन अ मिशन टू हेल्प 100 पीपल टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, ठीक है ना। लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न फ्रॉम योर मोबाइल फोन, लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न थ्रू इट, आई कैन हेल्प यू टू लर्न एंड अर्न, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये भी लिख सकते हो। ये टोटल का टोटल अब आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई भी लाइन लिख दो। तो जैसे मेरा जो फेवरेट रहता है, ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख पीपल टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, क्या लिखता हूं मैं, ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख पीपल टू डेवलप डिजिटल स्किल। ये मेरा सेगमेंट है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप लिख सकते हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है ना। लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न फ्रॉम योर मोबाइल फोन, ठीक है ना। लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न थ्रू इट, आई कैन हेल्प यू टू लर्न एंड अर्न, मतलब जितना सिंपल लिख सकते हो वो लिख सकते हो आप। तो जैसे मैं पहुंच गया नेक्स्ट पे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं क्या लिखता हूँ, आपको बताया मैंने कि भैया मैं किस पे हूँ, मिशन, मेरा मिशन जो है वो क्या है, ऑन अ मिशन, थोड़ा सा पहले मैं ये कर दूं, वो लीडर ऑफ एसओ, ऑन अ मिशन टू डेवलप 1 लाख digital, on a mission to develop 1 lakh digital entrepreneur. हेलो, ये मेरा है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज मतलब योर चॉइस। जैसे मैंने लिख दिया ऑन अ मिशन टू डेवलप 1 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है ना। या आपको लग रहा है कि लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न फ्रॉम मोबाइल फोन, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। या हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सबसे सिंपल लिखा जाता है, जितना आप आसानी से। अब ये हमारे ऊपर इसलिए सूट करते हैं क्योंकि हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग है उस हिसाब से। हमारे प्रोफाइल पे अगर वो पर्सन जाएगा, हाईलाइट में जाके चेक करेगा, तो उसे सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जब आप लिखते हो ऊपर कि मान लो स्टूडेंट या हाउस वाइफ, ठीक है ना, या जॉब, अगर आप जॉब करते हो तो करंट मतलब जॉब और स्लैश, और फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, अपना डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो आप सेकंड लाइन में लिखो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, या दैट मींस हाउ टू लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न फ्रॉम योर मोबाइल फोन। आप इस तरीके से कोई भी लाइन लिख सकते हो, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे ये वाली लाइन मत लिखो अभी, क्योंकि आपके लिए ये इसलिए सूट नहीं करती क्योंकि आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग या उस हिसाब से आपका कंटेंट अभी इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं होता है। तो आपको सिंपल सा लिखो कि भाई हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू मोबाइल फोन, या दैट मींस लर्न एंड अर्न, क्या नाम है, मनी फ्रॉम योर मोबाइल फोन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने इसको कर दिया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बाद मैं अगर बात करूं तो थर्ड पॉइंट पे अब हम आए। अगर मान लो कि हमें अब नेक्स्ट पे चलना है इसमें, तो अब हमारे जो बायो के अंदर थर्ड पॉइंट क्या होता है, व्हाट आई हैव डन इट, मैंने क्या किया। अब यहाँ पे बिगनर्स हैं तो ये ऑप्शनल होता है आपके लिए, क्या नाम है,
कोई कंपल्सन नहीं है, अभी आपने बहुत ज्यादा कुछ किया थोड़ी है, ठीक है ना। और जो हम लोग हैं तो ट्रेंड मोर देन 300 प्लस पीपल, जैसे मैं लिखता हूँ तो ट्रेंड मोर देन 300 प्लस पीपल, 300 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेंड कर चुका हूँ। ये मेरा क्या नाम है, मैं लिख सकता हूँ अभी एक्सपर्टाइज, ठीक है ना। बट आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा लिखना है। अगर आप लिखना चाहो तो क्या नाम है, जैसे आप लिख सकते हो आपको कोई चीज पसंद हो आप वो लिख सकते हो, या इन द सेंस अगर आपने जैसे थर्ड में लिख दिया व्हाट आई प्रोवाइड, और फोर्थ में आप लिखना चाहो तो आई लव ट्रैवलिंग, ठीक है ना। आई एम रेडी टू हेल्प पीपल to monetize your Instagram. I am ready to help people, I am ready to help people monetize Instagram. ये लिख सकते हो। ये आजकल सेगमेंट लाइन व्हाट आई प्रोवाइड में भी लिखा जाता है कि हाउ टू मोनेटाइज योर इंस्टाग्राम। मोनेटाइजेशन का मतलब सिंपल से वर्ड में अगर बोला जाए तो पैसा कमाना होता है, कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो। तो हाउ टू मोनेटाइज इंस्टाग्राम, वो भी तो आपके लिए मतलब डिपेंड करता है कि आप इसमें चौथे पॉइंट में, वो थर्ड पॉइंट में आई हैव डन इट में लिख सकते हो। अगर कोई आपकी अचीवमेंट है खुद की तो आप लिख सकते हो कि अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए या 50K, तो आई अर्नेड 50K, आई अर्नेड 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। और आप लिख दो, या ऑलरेडी दैट मीन्स, या आप लिख सकते हो ट्रेंड मोर देन क्या नाम है 20 पीपल, मोर देन 50 पीपल, मोर देन 80 पीपल। आपकी टीम के अंदर जितने लोग हैं, अगर आपको लग रहा है 50 लोग हैं तो ट्रेंड मोर देन 50 प्लस पीपल, ट्रेंड मोर देन 100 प्लस पीपल। अगर आपके 100 लोग हैं तो आप 100 लिख सकते हो, ठीक है ना। 100 प्लस पीपल तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। और आप नेक्स्ट होता है आपका, तो ये आपका क्या नाम है, बिगनर और एडवांस में थोड़ा ही सा अंतर है। बिगनर को अपनी क्या नाम है कोई अचीवमेंट लिखनी है जो छोटे लेवल की अचीवमेंट है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन जो ट्रेनेड लोग हैं जिनकी टीम में अगर 50 लोग हैं तो बिल्कुल लिखो आप ट्रेनेड मोर देन 50 प्लस पीपल, और ट्रेनेड मोर देन 100 प्लस पीपल, 200 प्लस पीपल, जितने हैं आपके उतना आप लिख सकते हो। मतलब अगर आप बिल्कुल थोड़े से भी 20-30 से ज्यादा लोग हैं आपके तो 50 तक चल जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर 100 प्लस है तो आप 100 प्लस आराम से लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट होता है कॉल टू एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉल टू एक्शन। और कॉल टू एक्शन में हमें क्या लिखना होता है, डीएम मी, यस टू स्टार्ट, चेक माई हाईलाइट्स। अगर आप डेली की अपनी अर्निंग वगैरह डालते हो, आपकी अर्निंग्स आती रहती है हर 2 4 5 7 दिन में, तो आप चेक माई हाईलाइट्स भी यूज कर सकते हो। क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी, और यू कैन यूज लिंक ट्री। तो ये मतलब एक पर्टिकुलर लिंक होती है जिसपे आप बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे इजी जो रहता है कि डीएमई यस टू स्टार्ट, डीएमई यस टू स्टार्ट लिख सकते हो, या डीएमई आपका नाम, जैसे मेरा नाम है आशीष तो मैं एजी बना चुका हूं, अब डीएमई एजी टू स्टार्ट। एजी का मतलब आशीष गुप्ता, अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन माई बिजनेस। तो डीएमई एजी टू स्टार्ट और चेक माई हाईलाइट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि आप मेरी हाईलाइट को जाके चेक कर लो, उसके बाद आप मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, आपको करना क्या है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो अगर आपकी हाईलाइट्स पावरफुल हैं तो आप हाईलाइट्स पे बुला सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। और क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी, अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉल टू एक्शन ये कह रहे हो कि अब आप मेरे बिजनेस के बारे में या मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो आप नीचे वाली लिंक पे क्लिक करो। तो क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी, ठीक है ना। यू कैन यूज लिंक ट्री, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चौथे पॉइंट में अगर मैं देखो स्क्रीन जाके क्लिक करूं मोबाइल में, तो इससे पहले हमें क्या करना था, जैसे अगर बात करी जाए तो ओके चलिए। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे मुझे लिखना था, ठीक है, मैं अपने में लिख रहा था यहाँ पे क्या, ट्रेनेड मोर देन 300 प्लस पीपल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आप लोगों ने, मैंने कहा था ट्रेनेड मोर देन 100 प्लस पीपल, 50 प्लस पीपल, या अगर आपने 50,000 रुपए कमाए तो आप लिख सकते हो कि क्या नाम है, आई अर्नेड 50K फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना, आई अर्नेड 50K, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आपने 1 लाख रुपए कमा लिए तो लिखो फिर क्या नाम है 6 फिगर अर्नर भी लिख सकते हो आप, जो है 6 फिगर अर्नर, दैट मीन्स आपने जो है लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो आप, ठीक है, वो लिख सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका कॉल टू एक्शन। जो कॉल टू एक्शन अभी मैंने दिखाया था, तो उसमें क्या लिख सकते हो, चेक माई हाईलाइट्स, या क्या नाम है डीएम मी यस टू स्टार्ट। तो डीएम मी मैं क्या लिखना पसंद करता हूँ, जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं क्या करता हूँ, डीएम मी, और मैं लिखता हूँ यस ना करके मैं लिखता हूँ एजी, एजी टू स्टार्ट। आजकल ये शॉर्ट चल रहा है, आप अपना नाम का
वर्ड का या 3 वर्ड जो भी है आपका, जैसे आपको लगता है, मेरा पूरा नाम तो आशीष कुमार गुप्ता है, लेकिन मैं वो नहीं लिखता हूँ, मैं एजी लिखता हूँ, आशीष गुप्ता। तो एजी लिख दिया मैंने। तो अब मुझे कोई अगर इंस्टाग्राम पे एजी लिख के भेज रहा है, तो इसका मतलब ही इज या सी इज इंटरेस्टेड मेरी बिजनेस में है, और मैं क्या नाम है उन्हें कर सकता हूँ। डीएम मी एजी टू स्टार्ट। अब नीचे साथ में क्या नाम है वेबसाइट होती है, वेबसाइट के आप लिंक लगा सकते हो। अब यहां तक मैंने आपको बता दिया, ये हो गया, मान लो मेरी बायो हो गई, ठीक है। अब वेबसाइट मुझे चाहिए, तो वेबसाइट के लिए करना क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये मान लो अभी अपना इतना कंटेंट कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। गेट इंस्पायर्ड और ये सारी चीजें करेंगे बाद में, मैं बताऊंगा आपको। तो ये मैंने इतना करके दिखा दिया। तो जैसे आप अगर देखो तो मेरी क्या हो गई प्रोफाइल, ये इतनी प्रोफाइल अभी मेरी बन गई, ठीक है ना। और इसको देखा जाए तो ये देखो आपको दिख रहा है सब लोगों को कि कोर लीडर ऑफ एसओई ऑन अ मिशन टू डेवलप 1 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ट्रेनेड मोर देन 300 प्लस पीपल, डीएमई एजी टू स्टार्ट। ठीक है, तो देखो आप अगर देखो तो मैंने ये क्या नाम है, अब थोड़ी सी अट्रैक्टिव प्रोफाइल लग रही ना, कि सारी चीजें मेंशन कर चुका हूं मैं वहां पे, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आपकी जिस हिसाब से क्या नाम है आपकी कैटेगरी, उसी हिसाब से आपको चीजों को लिखना है। अब यहाँ पे वेबसाइट रहेगी, तो वेबसाइट हम क्या करते हैं, तो वेबसाइट के लिए देखो अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जाओ गूगल पे, गूगल पे लिखना होता है आपको लिंक ट्री। क्या लिखना है, लिंक ट्री, लिंक ट्री, लिंक ट्री लॉगिन लिखोगे आप। अब जैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी लिंक ट्री पर बना हुआ है। लिंक ट्री एक यूआरएल होता है, वेबसाइट जिस पर आप जो है ना कई सारी वीडियोस को लगा सकते हो। अब आपका मान लो लिंक ट्री पे अकाउंट नहीं है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिंक ट्री लॉगिन कर दिया, तो मेरा तो अकाउंट है ऑलरेडी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अकाउंट नहीं है तो आपको कैसे बना लेना है। बहुत सिंपल सा तरीका होता है लिंक ट्री पे अकाउंट बनाना। जो मैं बता रहा हूँ वो तो ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है आपको तो क्या कर लेना है, आप जो है पर्टिकुलर यूट्यूब भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो किसी का अकाउंट नहीं है, तो लिखा आ रहा है ना डोंट हैव अ लिंक ट्री अकाउंट, तो क्रिएट वन, तो यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक कर दोगे आप। क्रिएट वन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपसे वो यूजर नेम और आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। आप क्या करो, यहाँ पे जो यूजर नेम वो डालना जो आपका पर्टिकुलर क्या है, इन द सेंस जैसे मैं एग्जांपल देते रहूं, मैंने अभी क्या बनाया डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल अंडरस्कोर आशीष गुप्ता, यही मैंने बनाया था। तो मैंने ये मान लो अपना यूजर नेम बना लिया, तो अब ये अवेलेबल है तो राइट आ गया। अगर अवेलेबल ना होता तो क्या आ जाता है, यहाँ पे क्रॉस साइन आ जाता रेड कलर से। अब मेरी ईमेल आईडी, तो मान लो मैं कोई अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं कहूँ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और इस पे मेरे पास जो है वो आ जाएगा। अभी क्रिएट वन में आपको करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, ईमेल आईडी डाल दी मैंने, कोई पासवर्ड मैं बना देता हूँ। तो इसके लिए मैं 1 सेकंड अपनी जो है स्क्रीन वो ऑफ कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। एक मैं कोई अच्छा सा पासवर्ड बना देता हूँ इसमें। चलिए, हाँ मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। वो मैंने पासवर्ड डाल दिया उसमें। अब ये मेरे से मांग रहा है, जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया तो मांग रहा है कि आपका नाम क्या है बताओ। तो माय नेम इज आशीष गुप्ता, ठीक है, कंटिन्यू। ओके, क्या करते हो भैया, बिजनेस करता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या करना है, क्रिएटिव, एंटरटेनमेंट, फैशन, ब्यूटी, टेक और ट्रैवल, अकाउंट, हम एचआर, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, रियल हमें अगर आपको कुछ समझ में ना आए, जैसे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट मैंने कर दिया। और अगर मुझे कुछ समझ में ना आए तो आप अदर भी कर सकते हो। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, जैसे हाँ ये एफिलिएट मार्केटिंग है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग पुटअप कर दो। लो मैंने कर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग पुटअप कर दिया इसमें, दिख गया। नहीं समझ में आए तो क्या नाम है आप वो कर दो। अभी आपका लिंक ट्री में अकाउंट बन जाएगा। सबमिटिंग दिस प्लीज, शायद कुछ इनके सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज जैसे ये सबमिट ले लेता तो इसमें फिर मैं आपको चीजें बता देता। ओके, शायद कोई इशू आ रहा है।
एक बार मैं रीडायरेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सम टाइम आपको इस तरीके की टेक्निकल ग्लिचेस से फेस करना पड़ेगा, या तो उनका सर्वर डाउन चल रहा होगा या आपका नेट चल रहा होगा। तो ये सारी चीजों से आपको थोड़ा सा, अभी इनकी वेबसाइट पे कुछ क्या नाम है एरर चल रही है, दैट्स वाई देखो आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ। तो अभी ये नहीं हो पा रहा है ना, जैसे ही आ जाएगा तो ये क्या नाम है हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो हमारी पूरे स्टेप में क्या हो गया कि हमने बायो बना ली अपनी। बायो में हमारा क्या नाम है क्या हो गया, सीटीए भी हो गया। फिर जो पांचवा स्टेप था वो हमारी क्या थी, हाईलाइट। अब हमें हाईलाइट बनानी है। तो हाईलाइट बनाने का आज के टाइम में जो है ना, अगर मैं बात कहूं तो मैंने आपको बताया था कि हाईलाइट में आप ये 6 टाइप के जो है पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो आप जो है क्या करना है आपको, 6 टाइप के पर्टिकुलर जो है ना चीजों का खासकर ध्यान रखना है। बाकी आप डालो ना डालो एक अलग बात है। सबसे पहले अबाउट यू, तो आप अपने बारे में डालो कि आप आखिर कौन हो। तो आपकी जो लाइफ स्टाइल चलती है वो सारी चीजें क्या नाम है आप डाल सकते हो। एक आज के टाइम में बड़ा अच्छा चल रहा है हाईलाइट बनाने का तरीका, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है आपको, क्या नाम है कैनवा एप्लीकेशन के अंदर जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ, पहले मैं आपको कैनवा एप्लीकेशन की तरफ ले चल रहा हूँ, वहां से दिखाऊंगा। आप क्या करो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आजकल हाईलाइट बड़ी अच्छी चल रही है तरीका बनाने का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कैनवा एप्लीकेशन है और क्रैक वर्जन है, आप क्रैक कर सकते हो। अगर आपने क्रैक वर्जन नहीं देखा है कैसे क्रैक करना होता है, तो द स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर की पर्टिकुलर जो है मैंने उस पर यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो उसमें पब्लिक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। नहीं है आपको पता तो आप अपने सीनियर से मांगोगे तो वो आपको लिंक दे देंगे उसके, और आप अपना कैनवा क्रैक करके यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाईलाइट बनाने का तरीका, अगर एक तो आपको स्टैंडर्ड हाईलाइट मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखो कि इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम हाईलाइट। ठीक है, क्या आ रहा देखो, इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट कवर। आपको मैंने कुछ तो नहीं डाला ना, वो खुद ब खुद दिखा देगा आपको। तो अब आपको अगर इनमें से कोई अच्छी लग रही तो आप इनका कवर यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी स्टैंडर्ड बना सकते हो। ठीक है ना। जो ये स्टैंडर्ड देखो आजकल जो मुझे अच्छी लगती है, अगर मैं बात कहूँ तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि देखो ये कैसे चलती है कवर यहाँ पे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ये इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये स्टैंडर्ड होते हैं ऑटोमेटिकली, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। बस आप जिस पे करना चाहो उस पे कर लो, और बस उसमें आप लोगो चेंज कर सकते हो। राइट, जैसे अगर देखो ये अगर मैं बात करूं तो ये पूरा हाईलाइट कवर मिल गया मुझे। ठीक है, अब इस हाईलाइट कवर के अंदर मुझे लग रहा है कि मुझे जो ये वाला पार्ट है मुझे ये चेंज करना है। ठीक है ना। अब आप देखो कि कितना अट्रैक्टिव पहले से ये हाईलाइट है, ये पूरी आ जाएगी। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, जैसे मी लिखना है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, और अगर मैं इसके लिए कुछ करना चाहूँ तो मैं कोई पर्टिकुलर जो है ना वो कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं लिख दूं बस और कुछ नहीं, या मुझे कोई एलिमेंट लेना है तो मैंने इसके लिए देखो मी के लिए सबसे बढ़िया है ये वाला एलिमेंट। ये एलिमेंट नहीं, ये सॉरी ये, तो ये क्या हो गया, मी ऑटोमेटिकली ये दर्शा रहा है। अब ये कैसे पता चला मी के लिए, देखो मैं आपको भी तरीका बताऊंगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड कर लिया, और देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखाएगा, मी को कितना अट्रैक्टिव लगेगा, और आप अपनी उस हिसाब से हाईलाइट बना सकते हो। अब ये सेव होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम में मुझे पहले जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक स्टोरी डालनी पड़ेगी। तो मैं कोई स्टोरी डाल देता हूँ। ठीक है, मुझे अपने इस इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डालनी है, तो मैं स्टोरी क्या, क्योंकि तभी वो स्टोरी में हाईलाइट में कन्वर्ट करूंगा, तब जाके क्या नाम है जो है वो होगी। तो मैं, चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसी को दिखा देता हूँ कि मैंने इसी को स्टोरी पे डाल दिया अभी।
ठीक है, और ये स्टोरी पे डालते ही जैसे ये स्टोरी पे अपलोड हो जाएगी, अभी डल रही स्टोरी, ये जैसे स्टोरी पे डल गया तो अब मैंने इसे हाईलाइट बना दी। हाईलाइट बनाते ही मुझे क्या करना है, इस पे मी लिख देना है, मी, व्यू ऑन प्रोफाइल। अब आप देखो कि क्या नाम है, मैंने कुछ किया तो नहीं ना, और ये हाईलाइट में देखो मी बन गया, ये मी बन गई। अब जैसे मैंने ये तो इंस्टाग्राम में आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ, वो सॉरी कैनवा के अंदर, मतलब इस हाईलाइट के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक काम नहीं किया था, ये स्टैंडर्ड हाईलाइट थी, सिर्फ मैंने क्या हुआ उसको डाउनलोड किया वहां से, डाउनलोड करने के बाद नीचे मी लिख दिया, पहले बस उसे स्टोरी में डाल दिया था। अब मुझे क्या नाम है, जैसे मैंने कहा था ना इसमें जाना है, और ये वाली थी, अब मी के बाद मान लो जैसे इसमें है, तो अब अपने पास मी तो चलो ठीक है मुझे मिल गया। अब मुझे क्या नाम है अर्निंग का भी लिखना था, अपना ग्रोथ का भी लिखना है, तो क्या करना है मुझे, मान लीजिए मैं इस पे चला गया, ये पहुंच गया, और यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया इसको, और यहाँ पे लिखना है मुझे अब क्या, एलिमेंट में जाना है, एलिमेंट में जाके सर्च करना है मनी, मनी, जस्ट, शायद कोई इशू हो गया। ओके, तो जैसे ये था मी, तो मैंने मी को डिलीट कर दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ एलिमेंट के अंदर गया, और एलिमेंट जो होता है यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो जो आपको चाहिए, तो मैंने, मुझे चाहिए था मनी, मैंने एलिमेंट में जाके सर्च किया मनी, क्या सर्च किया मनी। अब मैंने मनी सर्च करूंगा यहाँ पे, तो देखो ये आ रही है ना, कोई भी चीज पैसे से रिलेटेड जो आपको अच्छा लगे, जैसे मुझे मान लो ये अच्छा लग रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये लेकिन ब्लैक कलर का है, तो इसे मैं कलरफुल करना चाहूँ तो मैंने इसको व्हाइट कलर कर दिया, ठीक है। अब आप देखो कि क्या नाम है, मैंने कुछ नहीं किया ना इसको, ये ऑटोमेटिकली ये आ गया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, और इसको सेव कर देना है मुझे, ठीक है। अब ये सेव हो जाएगा तो देखना मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सेव। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इंस्टाग्राम पे गया, और इंस्टाग्राम पे अगर मैं बात कहूँ तो मैंने, अगर चाहूँ तो पहले मैं अपनी एक स्टोरी बनाता हूँ, और मुझे क्या कर देना स्टोरी के लिए, सबसे पहले जो मैंने बनाई थी उसी को डाल दो, और ये मेरी स्टोरी अपलोड होती जा रही है। मेरी जैसी स्टोरी अपलोड हुई तो मैं इसे हाईलाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और मैंने न्यू हाईलाइट क्या हो गया, ये बन गई, और मैंने अभी कुछ नहीं लिखा इसमें, बस मुझे क्या लिख देना है मनी, और जैसे मैंने मनी लिखी तो ये मेरी दूसरी हाईलाइट तैयार। अब आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव सा लग रहा है, कितने लोगों को मजा आ रहा है, मतलब मैं कुछ स्पेसिफिक कर रहा हूँ क्या, वो थीम पहले से बनी हुई है, सिर्फ मैंने क्या कर दिया उस थीम का यूटिलाइज कर लिया। तो मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाईलाइट आपको कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड हाईलाइट भी मिल जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है इसमें, देखो मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, ओके, शायद कुछ कैनवा में भी इशू हो रहा है नेट का या उनके सर्वर का, हाँ ओके, तो मैं आपको कहाँ दिखा रहा था, अपने प्रोजेक्ट में जाके दिखा देता हूँ। हाँ, अब अगर मैं बात कहूँ तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो टेम्पलेट में, यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसमें एक और बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि आप यही कलर लो, अगर मान लो मैंने इस पे क्लिक किया तो देखना यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन आता है, जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो अगर आप देखो तो ये कलर कॉम्बिनेशन का भी आपके पास पूरा ऑप्शन आता है, आप खुद अपने हिसाब से सारे कलर को चेंज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इन द सेंस अगर मैं बात कहूँ तो देखो इसमें एक बड़ा अच्छा और ऑप्शन आता है, नीचे देखो टेम्पलेट स्टाइल, आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो अपने हिसाब से चेंज, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे, और मैं बता दे रहा हूँ इसमें सफल करना है, सफल करने का मतलब होता है देखो ये सारी की सारी अपने हिसाब से सफल होती जा रही है, आपको दिखाएगा, लेकिन जितना अट्रैक्शन पहले लग रहा था देखो उतना नहीं लग रहा है ना इसमें सफल करने में, देखो ये भी उतनी अच्छी नहीं लग रही ना,
ये क्या होता है कि ये आपको सब कुछ बना के देता है, जो अट्रैक्शन इसमें आ रहा वो नहीं आ रहा। अब मुझे लग रहा है कि चलो यार मुझे ये देखने, ये वाली नहीं देखनी, अब मैं बैक जाता हूँ, तो बैक में देखो आज के टाइम में देखो ये वाली जो है एक हाईलाइट, ये बहुत ज्यादा चल रही है, ये आप लोगों ने बहुत देखी होगी, चल रही है ना। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से एक हाईलाइट ले लो, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ मैंने ये वाली हाईलाइट ले ली, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो चाहिए बस उसकी जगह रिप्लेस करते जाओ। मान लो मुझे यहाँ पे बैग है, मतलब ये ट्रबल के लिए दर्शा दिया, मुझे अपनी कोई लिखना है अचीवमेंट, तो मैंने इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे जाऊंगा प्लस साइन पे, प्लस साइन पे जाने के बाद एलिमेंट, और एलिमेंट में क्या लिखना है मुझे, अचीवमेंट, क्या लिख देना, अचीवमेंट, अचीवमेंट लिख दिया मैंने, और ये अचीवमेंट। अब एलिमेंट में अचीवमेंट आ जाएगा, आप उसको डाल दो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। अगर गर्ल्स हो तो आप स्पेसिफिक ये वाला भी डाल सकते हो, आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वो डाल सकते हो। जैसे अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये डाल दो, लो दैट्स इट। अब देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये, और इसको क्या कर दिया मैंने, सेव कर दिया ना। तो देखो आप अगर देखा जाए और इसको आप डालो, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीम एक बनाओ जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है आप वो बना लो, और फिर देखो कि क्या नाम है, आप उस पे ही अकॉर्डिंग काम करो। जैसे मैंने ये बना दिए, अब मैं आपको दिखाऊं इंस्टाग्राम पे, मुझे करना क्या है, बस वही प्लस साइन पे जाना है, स्टोरी पे लगाना है इसको, ये आ गई मेरी थीम, और मैंने स्टोरी पे एक बार पहले लगा देना इसको, और जैसे स्टोरी पे अपलोड हो जाएगी उसके बाद हाईलाइट में उसे कन्वर्ट कर दो, आपका कवर पेज बन गया भाई। जैसे ये मान लो ये हो गया, तो इसे हाईलाइट में चले गया मैं, हाईलाइट कवर बना देना मुझे इसी को, लो और इसको क्या लिख दूंगा मैं, अचीवमेंट। लो जी तैयार मेरी हाईलाइट। अब आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको अगर ये ब्लैक थीम अच्छी लग रही है ब्लैक थीम यूज करो, और अचीवमेंट अच्छी लग रही है अचीवमेंट यूज करो। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार जल्दी से मुझे बताओगे आप लोग, मजा आ रहा है, किस किस को समझ में आ गया कि हाँ रियली में। देखो इसमें जो डार्क और ब्लैक मैंने किया था ना, वो उसको उसको सिंपल सा था, मतलब इन द सेंस अगर मैं बात कहूँ तो जो मोबाइल फोन में मैं आप लोगों को दिखा रहा था, देखो मैं आपको बताऊं, जो कैनवा एप्लीकेशन था ना उसमें सफल करने का ऑप्शन आता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं स्क्रीन शेयर करके, जिसके जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ सकते हो अभी, ताकि आपको समझ में आ सके। मैं प्रैक्टिकल सेशन आज इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको मैं क्लियर कर पाऊँ, राइट। तो आपके चैट बॉक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप वो पूछते जाना। यहाँ पे जैसे किसी ने मेरे से पूछा डार्क कलर कैसे हो सकता है, ये कलर हमें चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता, प्लस साइन पे जाना है। जैसे अगर मैं बात कहूँ तो अभी मैं आपको पुराने प्रोजेक्ट में, इसमें किसी में भी मुझे कुछ चेंज करना है तो उसके लिए नीचे एक ऑप्शन आता है उसमें सफल करने का, उसी थीम में आप सफल करोगे तो वो कलर कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है स्टैंडर्ड। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ में मैंने 3 लाइन पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे चला गया मैं अपने, जो मेरे प्रोजेक्ट मैंने बनाए थे। अब इसमें देखो अगर मैं बात कहूं तो अभी जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट चल रहा था तो वो क्या चल रहा है, ये है। अब इसमें जो जो कलर कॉम्बिनेशन होगा मुझे, मैं अगर अपने हिसाब से करूंगा तो उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट में, जैसे अगर किसी ने पूछा था इस वाली थीम में कि सर इसमें कलर कैसे चेंज हो रहे थे, तो मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ कलर कैसे चेंज हो रहे थे। यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया प्लस साइन में, तो देखो यहाँ पे ये अप्लाई ऑल 7 पेजेस, मतलब ये जो हाईलाइट है इनके अकॉर्डिंग इनने 7 बना रखे, लेकिन हम कितने भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखो नीचे मैंने स्क्रॉल किया, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद टेम्पलेट स्टाइल ऑप्शन आ रहा है, टेम्पलेट स्टाइल ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं इसको सफल कर सकता हूँ। सफल करने का मतलब होता है इनके कलर को चेंज करना। देखो ये मैंने सफल चेंज किया तो ये कलर चेंज हो गया, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन फिर बना के अपने हिसाब से देगा मुझे। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैंडर्ड, मतलब वो अपने मन से कलर कॉम्बिनेशन बना के दे देगा आपको, फिर उसमें से जो अच्छा लग रहा है आप उसे यूज कर लो। मुझे जैसे इसमें ये अच्छा लगा। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने ये से गया, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जस्ट ओनली कि आज के टाइम में जो स्टैंडर्ड चल रही है वो बड़ी अच्छी लग रही है। जैसे अब देखो मैं ये बताऊं, ये वाली जो है एक देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ये। अब इसमें देखो मुझे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है, मैंने टेम्पलेट स्टाइल पे क्लिक किया, अब मुझे टेम्पलेट स्टाइल में लग रहा है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं देखो चेंज कर रहा हूँ ना,
मेरी मर्जी है, मैं सफल कर सकता हूँ उनको। अब देखो ये वाला भी एक अच्छा लग रहा है अट्रैक्टिव, मुझे लग रहा नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मेरे को ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये एआई का काम होता है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको सब कुछ करके देती है, आपको जो अच्छा लगे आप कर लो, सफल बस मैंने कर दिया। ये वाला भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैं अगर बात कहूं तो आपको जो भी अच्छा लग रहा आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे आजकल ये भी चल रहा बहुत ज्यादा, आप अपने हिसाब से बनाओ और यूनिक बनाओ। यूनिक मतलब जो किसी ने यूज ना करा हो। ठीक है ना, जैसे आप देखो ये, अगर आपको लग रहा है इसमें मजा नहीं आ रहा, ये देख लो, ये देख लो, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है ट्रैक। डिपेंड ओनली ऑन यू। कैनवा को क्रैक करो और उसके प्रो वर्जन का भरपूर फायदा लो, इतनी अट्रैक्टिव चीजें हैं, एक बार सीख लो कि बहुत मजा आएगा। फिर आपको लग रहा है कि 20-25 दिन में बोर हो गए अपनी हाईलाइट का कवर, फिर चेंज कर दो, 5 मिनट का काम लगता है, दैट्स इट। जब आपको आने लगेंगी चीजें तो बहुत आसान लगेंगी। तो यहाँ पे हमें अटकना नहीं है, थोड़ा सा आगे चलना है क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग और भी है। अब अगर हम बात करें तो ये हो गया हाईलाइट कवर। हाईलाइट कवर के बाद हमारा जो है नेक्स्ट 6। हाँ, हाईलाइट कवर में ये ध्यान रखना कि जो पॉइंट हमने बताए थे, मी अकेला मैंने एग्जांपल दे दिया, योर अचीवमेंट आपको बनाना है, एक ट्रेनिंग का बनाना है अपना, जो ट्रेनिंग लेते हो स्टोरी पे लगाते हो उसे हाईलाइट के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर पेस्ट कर दे। मतलब उसमें एक हाईलाइट का ऑप्शन आता है, हाईलाइट पे क्लिक कर दो तो उसे जाकर ट्रेनिंग में डाल दिया करो। रिजल्ट्स, जो भी आपका पैसा कमाया आपने, एक रिजल्ट का खुद का बनाओ अर्निंग, और एक टीम अर्निंग, दो बनाना आप लोग, अर्निंग और टीम अर्निंग, मतलब खुद की अर्निंग है, ठीक है ना, और दैट मींस टीम की अर्निंग होगी। टीम टेस्टिमोनियल, जब टीम कोई कुछ बोलता है और बताता है उसके बारे में कि क्या नाम है मैंने ऐसे ऐसे किया, उस वीडियो को स्टोरी फॉर्मेट में लगा के और टीम टेस्टिमोनियल में डाला करो आप। कोर्स इन्फॉर्मेशन, कि कोर्स में कोई न्यू लॉन्चिंग होने वाला है, कुछ भी कोर्स आने वाला है, या जो जो टाइप ऑफ कोर्स है उनकी अगर आपके पास फोटो है तो आप कोर्स इन्फॉर्मेशन में डाल सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि कोर्स को वैसे प्रमोट नहीं करना चाहते हो, तो मैं एक सही तरीका बता रहा हूँ, स्टोरी में लिखा करो कि दैट मींस कॉपी राइटिंग, सिर्फ कॉपी राइटिंग अच्छे से लिख दी, और कॉपी राइटिंग के बारे में थोड़ा सा कहीं से यूट्यूब से सर्च आउट करके लिखो कि कॉपी राइटिंग होती क्या है। पहले लिखो व्हाट इज कॉपी राइटिंग, फिर कॉपी राइटिंग होती क्या है, ये हो गया। और उसको क्या नाम है अपने कोर्स इन्फॉर्मेशन के अंदर डाल दो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कोर्सेस हमारे में होते हैं, जो जो सब्जेक्ट होते हैं उनका ऊपर लिखो व्हाट इज दिस, और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डाल दो, और उससे कोर्स इन्फॉर्मेशन में डाल दो कि हम लोग किस किस में डील करते हैं। फिर अगर आप चाहो तो फोटो भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। अलग अलग मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव ही हो और क्यूरियोसिटी रहे कि आखिर ये चीज क्या प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड लाइक अ हाइलाइट्स के अंदर आपको ये चीजें डालनी है। उसके बाद होता है आपका प्रोफाइल फीड। प्रोफाइल फीड में मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या डाल सकते हैं, पोस्ट, रील, और दैट मींस अगर बात करी जाए तो आप क्या डाल सकते हो अपनी जो है इन द सेंस ब्लॉग भी डाल सकते हो। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं आपको। ओके, आई होप, वैसे तो आप सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ही रखा है, लेकिन अगर जिन नहीं किया है तो एक बार फॉलो कर लो। और देखो मैं आपको भी फीड में दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या डालता रहता हूँ। मैं मोस्टली वो सब चीजें अब डाल रहा हूँ जो क्या नाम है वायरल होने के लिए हेल्प करती हैं, राइट। ओके, तो ये मेरा जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट है। और अगर आपको मैं देखो फीड का मतलब होता है, देखो आपको पहले पता होना चाहिए, फीड जो होती है आपका फर्स्ट जो ये वाला ये होता है, देखो बीच में होता है आपका रील, और थर्ड वन होता है टैग किसी ने किया, और उससे पहला होता है फीड। तो फीड में अगर आपको देखूं तो मैंने अभी एक रील डाली थी, उससे पहले अगर आपको बताओ तो मैंने एक मिनी ब्लॉग भी डाला था। ये देखो, ये मैंने मिनी ब्लॉग गोवा के बारे में डाला था, कि जो गोवा टूर में जहां जहां से गया था, और जैसे जैसे मैंने ट्रेवलिंग की, और उसके बाद क्या नाम है एरोप्लेन में किस तरीके से गया, एरोप्लेन से जाने के बाद फिर कैसे पहुंचा, फिर वहां पे होटल में कैसे मैंने चेक इन किया, चेक इन करने के बाद वहां पे मेरी क्या नाम है होस्टिंग हुई, उस तरीके को मैंने क्या नाम है एक जस्ट ओनली मिनी ब्लॉग का मतलब होता है कि बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर उस सब चीजों को प्रमोट कर देना एक ही छोटे से वीडियो में, दैट इज कॉल्ड मिनी ब्लॉग। तो मैंने मतलब पूरी जर्नी को एक छोटे से ब्लॉग के अंदर डाल दिया। तो अब आप अंडरस्टैंड करो कि ये चीज भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि आप अगर कहीं गए थे तो आपने वहां पे क्या क्या किया। तो जैसे यहाँ पे होटल में चेक इन कर रहा हूँ मैं, तो ये मैंने चेक इन का भी उसमें थोड़ा सा पार्ट डाल दिया वीडियो का। तो आप एक ही पर्टिकुलर वीडियो में क्या कर रहे हो, अपनी सारी जर्नी को दैट मीन्स समाहित करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा लोगों को आजकल पसंद आता है कि आपने वहां पे क्या क्या किया। तो आपने छोटा छोटा जो है ना उसमें क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, अच्छा अरे वाह आपने ये चीजें करके आए हो। और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, वहां पे जो होस्टिंग का पार्ट था, आप सभी लोगों को पता है वो मेगा इवेंट में मैंने होस्टिंग की थी पूरे के पूरे इवेंट को। तो ठीक है ना, उस तो वो सारी सर्टिफिकेशन हो गया, वहां पे मिला क्या मुझे सारी चीजें। तो ये चीजें जो होती है ना, और उससे मैं कैसे एंजॉयमेंट के ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी पुट इट इन दैट पर्टिकुलर मिनी ब्लॉग।
तो ये चीज क्या नाम है, एक मिनी ब्लॉग हो गया। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कोई फंक्शन में जा रहे हो, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो बनाओ तो उसे बाद में अंडरस्टैंड मतलब पूरे को कंबाइन करके मर्ज करके और एक छोटा सा ब्लॉग बना दो। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें आपकी लाइफ स्टाइल दिख रही होती है। आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं टूर पे जा रहे हो, कोई फंक्शन कहीं पे मतलब कॉलेज की तरफ से जा रहे हो अपने आपके न्यू कॉलेज में अभी स्टार्टअप हुआ है, तो आप क्या नाम है घर से लेके और क्या नाम है कॉलेज का फर्स्ट डे से लेके कि हाउ वाज माय फर्स्ट डे, या मिनी ब्लॉग अबाउट फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज, तो आप ये भी प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं चीजों को क्या नाम है, जब आप कभी कभी ये चीजें प्रमोट करते हो तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में लोगों को पता चलता है कि आप करते क्या हो। ठीक है, उसके साथ साथ पोस्ट आपको डालते रहना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा मैं रेगुलरली बेसिस पे फोटोज भी डालता हूँ और फोटोज के साथ साथ जो है रील भी डालता हूँ। तभी जैसे मैंने ये रील डाली थी, तो आप अपनी क्या नाम है रील भी डालो। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आप नए हो, फॉर एन एग्जाम्पल कई लोग मेरे से कहने लगते हैं सर मैं नया हूं और मेरे पास रील नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखो ये वाला पार्ट है, ये आपको इस तरीके का पार्ट बहुत जगह क्या नाम है इंस्टाग्राम पे चलते हुए मिल जाएगा। इतना इतना ले लिया, उसके बाद क्या नाम है छोटा सा लास्ट में पार्ट आप अपने बारे में क्या नाम है प्रमोट कर दो कि आप क्या कर। अब मेरी तो चलो अर्निंग है तो मैंने अर्निंग को प्रमोट कर दिया। आप सेकंड पार्ट में क्या प्रमोट करो कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, what you are providing, मतलब I am providing that means copywriting skill, या that means आपने लिख दिया पहले वाले पार्ट में लिख दिया कि 3 skills, ठीक है ना, 3 skills which can be help to make money through the online। अब आपने 3 स्किल्स के बारे में बता दिया और उसके बारे में ये वीडियो थोड़ा सा चलने दिया और लास्ट में क्या लिख दिया, तीनों स्किल्स के बारे में लिख दिया और लेट मी नो देन डीएम मी, आपका जो नाम है वो लिख दिया। तो आपने क्या कर दिया, फर्स्ट वाला पार्ट आपका खुद का नहीं था, आपको इंस्टाग्राम से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो उसमें वो मिल गया, आपने उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उस पार्ट को लिया और लास्ट वाले पार्ट से मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद इसमें इंस्टाग्राम पे राइटिंग कर ली और राइटिंग करने के बाद सारी चीजें होंगी। आप अपने घर पे खड़े होकर कहीं पे छत पर या आसपास कहीं पे भी मूव आउट करते हो, थोड़ा सा क्या नाम है आप अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा वीडियो बनाने में, आप क्या करो एक स्टेबल जगह पे मोबाइल फोन को रखो। मोबाइल फोन को रखने के बाद क्या नाम है अपनी उतनी वाली पार्ट वाली वीडियो बना लो जिसमें आप बता रहे हो कि ऐसे 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 कर दिया आपने, और फर्स्ट वाला पार्ट आपने जो है ना इंस्टाग्राम से कोई अच्छी रील दिख रही है आपको बहुत बढ़िया जो वायरल हो रही है और क्या नाम है लोगों को पसंद आ रही है और आपको खुद भी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है हाँ ये वाला पार्ट अच्छा, उसको उतना डाउनलोड करके मर्ज कर दिया अपने वीडियो के साथ और उसमें एक रील कन्वर्ट हो गई आपकी। राइट, अब जैसे अगर किसी के पास नहीं है तो ये बहुत सिंपल सा स्टैंड होता है आज के टाइम में, अगर मैं बात करूं तो ये 50-60 रुपए का स्टैंड आता है, आप ले लो इसको, इसको आसानी से आप रख सकते हो, आसानी से रख के और अपनी रील बनाना आप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो क्या नाम है एक ट्राइपॉड जो होता है 350-400 रुपए का आता है क्या नाम है, ठीक है, आप उससे कर सकते हो। बहुत सिंपल से आप अपने क्या नाम है सीनियर के साथ एक बैट लगाओ कि सर मैं इतनी सेल करके दिखाऊंगा, आप मुझे ट्राइपॉड गिफ्ट में दे देना। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर माई दैट मींस डायरेक्ट लाइंस। मैं डायरेक्ट लाइन के लिए हमेशा कहता हूँ मेरी तरफ से बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप करके तो दिखाओ मुझे, कौन कौन करके दिखा रहा है, जो करके दिखाते हैं मैं उनको बहुत सारे गिफ्ट्स देता हूँ, दे नो दैट वेरी वेल, है ना, कि मैं उन सबसे कहता हूँ कि आप मुझे ये करके दिखाओ तो क्या नाम है आपको ऑटोमेटिकली आपको मैं गिफ्ट दूंगा। तो इंस्टाग्राम आईडी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती तो क्या करें। इंस्टाग्राम आईडी एकदम ग्रो इसलिए नहीं कर पाती, उसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन है। आप ये समझो पहला आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट। क्वालिटी ऑफ कंटेंट का मतलब होता है आज के टाइम में आपकी हाई क्वालिटी की वीडियो, हाई क्वालिटी की जो पिक्स होती है वो ज्यादा वायरल होती है, क्योंकि इंस्टाग्राम उससे ज्यादा पुशअप करता है, क्योंकि लोग जो होते हैं ना कोई भी चीज क्या नाम है अच्छी क्वालिटी में देखना चाहते हैं। आज के टाइम में 4K आ गया और आप सोचो कि मैं जो है ना 360 या 480 वाली पिक्सल्स को पसंद करें, नहीं लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं 4K में कोई पिक्स हो, तो उसको इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली जो है ना पुशअप करता है, आगे लोगों तक एंगेजमेंट देता है, तो वो चीजें वायरल होती है पहली बात। दूसरी बात आईफोन से ज्यादातर क्यों आपकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं कोई भी चीज, क्योंकि आईफोन में क्वालिटी ज्यादा होती है। अगर आप आईफोन से, मैं कल ऐसे हम लोग बात कर रहे थे जो कोर है एसओई के सारे सभी लोग, कि बहुत सारे लोगों के हम आईडीज को चेकआउट कर रहे थे, तो वो जब तक आईफोन नहीं थे उनके पास और नॉर्मली फोन थे या बहुत लो लेवल के मोबाइल फोन थे, तो जब तक वो कंटेंट डालते थे वही कंटेंट उनका वायरल नहीं हो रहा था। बट जब उन्होंने हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट डालना स्टार्ट किया, हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट का मतलब कंटेंट वही है लेकिन वो थोड़ा सा और अच्छे मोबाइल फोन से जैसे आईफोन से या मतलब बहुत अच्छे मोबाइल फोन से डालना स्टार्ट किया, तो उसमें क्वालिटी जो है ना वो वीडियो की ज्यादा बढ़ गई, तो जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने भी उन्हें हेल्प किया वायरल होने में, मतलब एंगेजमेंट बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली वो वायरल हो जाता है। तो आपका अगर क्या नाम है अभी अकाउंट एकदम वायरल नहीं होना तो आपको परेशान नहीं होना है। अकाउंट जो होता है ना हर इंसान का टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप कंसिस्टेंट हो जाओगे और आप रेगुलरली प्रॉपरली ऐसा कंटेंट डालो जो आपके द्वारा लोगों को लगे कि हाँ रियली में ये आपके द्वारा बनाया हुआ है, ना कि फेक,
ठीक है ना। आप खुद का अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो हेजिटेशन से बाहर निकलो, घर से बाहर निकले, पार्क के पास गए, वहां से भी आप देखो बहुत सारे लोग जो है ना आज के टाइम में जो हम काम कर रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं, बस वो क्या करते पार्क में खड़े होकर थोड़ा सा इधर उधर घूमे और वो छोटी सी वीडियो बना ली और उसमें भी लिख दिया उन्होंने कि वी आर डीलिंग इन 3 स्किल्स और इफ यू आर रेडी टू दैट मींस नो अबाउट दीज स्किल्स देन यू कैन गेट अ मनी। ठीक है ना। या हाउ आई एम अर्निंग 50K क्या नाम है फ्रॉम लास्ट वीक, इफ यू वांट टू नो देन डीएम। मतलब आप घर पे बैठ के बाहर घूमते हुए रोड पे चलते हुए बस किसी से वीडियो बना लो वो पार्ट को। अगर आपको लग रहा है आपकी कॉलोनी में अगर रोड पे चलते हुए वीडियो बनाओगे तो थोड़ा लोग कुछ अजीब कहेंगे, दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाओ, दूसरी कॉलोनी में जाके बना लो, किसी ने मना थोड़ी किया है। आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, ठीक है ना, जहां जाते हो देखो एक बात ध्यान रखो, जो इंसान ग्लैमर की दुनिया में आ जाता है वो सबसे पहले क्या होता है ना अपने माइंड से हेजिटेशन को निकालना पड़ता है। मतलब आपको हेजिटेशन से ये निकालना पड़ता है, वो कभी ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे मैं अगर ये वीडियो बनाऊंगा। लोग मॉल में जाते हैं, पहले आप सोचो कि लोग फोटो खिंचवाने से भी डरते थे। आज के टाइम में चाहे गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, मॉल में आते ही पहले फोटो खिंचवाता है। उसे पता है मॉल में आके फोटो नहीं खिंचवाई तो क्या किया, सामान खरीदो या ना खरीदो लेकिन फोटो जरूर खिंचवाना है, क्योंकि वो अपनी कहीं पे भी सोशल मीडिया पे डाल। अब आपको थोड़ा सा उससे हाई लेवल पे जाना है कि फोटो खिंचवाने से अकेला आपका काम नहीं चलने वाला है, आपका क्या नाम है एक्टिविटीज करने से। तो मॉल में आप पैदल भी चल लो तो किसी से अच्छी सी वीडियो बनवा लो और उस वीडियो को अच्छे तरीके से अगर आपने जो है ना इन द सेंस एडिटिंग करके काम कर लिया, आप देखना आपका क्या नाम है अकाउंट बहुत जल्दी से वायरल हो जाएगा। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट वन जो हमारा था क्या नाम है इसमें प्रोफाइल फीड के बाद लास्ट है स्टोरी। स्टोरी को आप मैंने बताया ना हमेशा आप ज्यादातर ऐसा ना हो कि जाने क्या क्या कंटेंट डाल रहे हैं। शेयर फीडबैक्स ऑफ एफिलिएट्स, आप अपनी क्या नाम है कम्युनिटी के जो भी आपको ग्रुप में मिलते हैं, टीममेट में मिलते हैं, उनके फीडबैक जरूर डाला करो कि देखो लोगों के फीडबैक्स, ठीक है ना, उन्हें टेस्टिमोनियल वीडियोस। और मैं सभी लोगों से दैट मींस दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जब आपका पैसा आए ना तो क्या नाम है आप जो है ना टेस्टिमोनियल वीडियो बनाया करो कि थैंक्स लॉर्ड क्या नाम है थैंक यू सो मच मैम, जो भी आपके सीनियर है सर उनका नाम लो, नाम लेने के बाद वो वीडियो बनाओ। क्योंकि उसका फायदा, दो टाइप की वीडियो बनाओ मैं आपको कहूंगा हमेशा। एक वीडियो ऐसा बनाओ जो आपके सीनियर के काम आ सके, आपके दैट मींस जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आप किसी की टीम में हो, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं चंचल सिस्टर के लिए, कल उनका पे आउट आया, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है आप जो एक वीडियो बना सकते हो कि थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित सिस्टर के, आपने मुझे गाइडेंस ना केवल प्रोवाइड किया जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, एज वेल एज आशीष सर के आप प्रॉपर्ली मुझे गाइड कर रहे हो जिसकी वजह से मैं अभी जस्ट मुझे कुछ दिन ही हुए स्टार्ट करते हुए और मैंने फर्स्ट अर्निंग कर ली है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउडेबल मोमेंट है एंड आई वांट टू दैट मींस शेयर माय दैट मींस हार्टली फीलिंग विद ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच एंड इफ यू रियली वांट टू दैट मींस मेक मनी थ्रू द इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो दिस टाइप ऑफ दैट मींस इंस्ट्रक्शन। ये अब मैंने इंग्लिश में बता दिया, सॉरी मैं हिंदी में बता देता हूँ। मतलब आप सिंपल सी बात है कि चंचल सिस्टर का मान लो या किसी का भी मैं एग्जांपल के तौर पे पेमेंट आया तो वो बोल सकते हैं अपने सीनियर को लेके कि थैंक यू सो मच मैम या सर कि आपकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और आज मैं पहली अर्निंग कर पाई हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आपका, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ पे अर्निंग कर भी पाऊंगी, लेकिन आपके सपोर्ट के कारण और सर के गाइडेंस के कारण मैं जो है ना ये पेमेंट अर्न कर पाई और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं और बेटर करने के लिए अब मेहनत करूंगी। थैंक यू सो मच। अब आपने ये वीडियो डाल दिया, अब वो वीडियो सर और मैम दोनों नाम लिया आपने, या पर्टिकुलर उनका नाम लो जिसका क्या नाम है ये जो है आपके सीनियर हैं और उनके भी सीनियर जो है उनका नाम लो। आप इस वीडियो को वो भी अपने उस पर प्रमोट कर सकते हैं कि मेरी टीम की पार्ट है, और वहां पे आपको क्या कर देंगे जब वो आप ये वीडियो दोगी तो वो अपनी स्टोरी पे लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे और आपको मेंशन भी करेंगे। क्यों? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन दैट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो और अदर लोग हैं, अब मान लो जिनके सीनियर का नाम लिया है और वो लिया है लेकिन आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट हो, तो आपको क्या करना है कि सी इज चंचल सिस्टर, या मतलब आप उधर लिख रहे हो ये चंचल सिस्टर है जिन्होंने अभी जस्ट हमारी कम्युनिटी में 4 दिन पहले काम करना स्टार्ट किया, और मैं थैंक यू करता हूँ आशीष सर का। जैसे सर जो है ना हर एक पर्सन को या थैंक यू करना चाहूंगा मैम का, कि जो हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करती हैं, चाहे वो कोई भी नया पर्सन गांव से बिलोंग करता हूँ या शहर से, लेकिन एक एक स्टेप पर गाइड करने के कारण मैं फील कर पाता हूं कि देखो हमारे साथ जो लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। अब आपने क्या कर दिया कि आपने ये बता दिया कि भाई जिस क्लास में मैं पढ़ता हूँ उसी क्लास की ये स्टूडेंट है, आप एक तौर पे क्या फील करा पा रहे हो कि ये मेरी कम्युनिटी का पार्ट है, तो आपका भी प्रमोशन का काम हो गया। ठीक है ना। और चंचल सिस्टर का क्या हुआ कि उन्हें मेंशन मिल जाना है। मेंशन कब मिलेगा? सीनियर से, जब उन्होंने टैग कर रखा तो स्टोरी पे वो पर्सन मेंशन करेगा। उसकी क्या नाम है चंचल सिस्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वहां पे लिख सकती हैं वो अपनी स्टोरी में मेंशन करा तो ठीक है डाल दिया, और उसके बाद मतलब माय सीनियर फीडबैक अबाउट मी, ये उनकी एक क्या नाम है क्या बन गई
एक हाईलाइट बन गई कि माय सीनियर फीडबैक अबाउट मी, और जो जब सीनियर आपको मेंशन करें और आपके बारे में लिखें तो वो एक आप हाईलाइट बना के रखा करो, और उस हाईलाइट में उसको क्या नाम है स्टोरी को तुरंत लगा दिया करो, ऐड कर दिया, तो जिससे कोई आपके में विजिट करेगा तो सीनियर भी आपको क्या नाम है ना केवल मेंशन कर रहे हैं बल्कि आपके बारे में भी लिखते हैं स्टोरीज पे, वो चीज क्या नाम है आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर गई। तो इसलिए फिर यूर अर्निंग विद सीटीए, मतलब जब आपकी जब भी पैसा आए तो क्या नाम है आप लोग जो अपनी स्टोरीज बनाते हो वो बहुत बढ़िया बनाते हो, उसे अपनी स्टोरी पे जरूर लगाओ, उसमें क्या नाम है अपने सीनियर को भी मेंशन कर दो, अपने सीनियर उनके सीनियर सबको मेंशन कर दो। तो पहले आपको पता है मैं कभी अर्निंग को प्रमोट नहीं करता था, बट आपके पास अब चांस है, यू हैव टू मेंशन दैट, देन आई विल फ्री, सो डेफिनेटली बात है कि मैं आप लोगों को मेंशन वहां पे कर दिया करूंगा। तो आपके पास ये भी बड़ा अच्छा चांसेस है, ठीक है ना, और उसमें अच्छे से लिखा करो, मेंशन करके अच्छे से लिखा करो, तो दैट मींस मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को जो भी अर्निंग करता है तो उनके क्या नाम है चीजों को भी प्रमोट कर दूंगा, क्योंकि पहले मैं कभी आपने देखा होगा कि आई एम नॉट प्रमोटिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द अर्निंग ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। सो दिस इज द चांस फॉर एवरीवन, दैट मींस if you will that means earn a money, then you will mention to me, then I'm definitely I will try कि I will mention to you all of them, right? और ट्रेनिंग पोस्टर्स, जब आपको ट्रेनिंग कोई पोस्टर आता है तो उसे क्या नाम है प्रमोट करो। और उसके बाद वैल्यूएबल भी, अगर आपको कोई भी कंटेंट इंस्टाग्राम पर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है, आपने देखा होगा जब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं जरूर उसे अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एवरीवेयर आई हैव टू प्रमोट एज वेल एज मेंशन इन योर पर्टिकुलर ग्रुप्स बैच, जिस भी आप बैच के अंदर होते हो तो वहां पे भी मैं वो कंटेंट डालता हूँ, अगर मुझे कोई भी चीज अच्छी लगती वैल्यूएबल। वैल्यूएबल चीज को जब आप प्रमोट करते हो उससे लोगों को हेल्प मिलती है, तो आपका अकाउंट वायरल होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? तो आई होप कि आप सब लोगों को आज की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, और जो चीजें मैंने सिखाई हैं उसे प्रैक्टिकली आप सब लोगों को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आज के बाद मैं अगर जानना चाहूँ तो कौन कौन लोग मुझे कमिटमेंट करते हैं इस चीज को लेकर कि सर मतलब कि मैं आपको डेफिनेटली बात है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जरूर दिखेगा, क्योंकि अब जो इंसान मुझे मेंशन करेगा तो मैं जाके चेक कर लूंगा कि कौन इंसान क्या कर रहा है, राइट? ठीक है, तो मैं वहां जाके चेक कर लूंगा कि हाँ रियली में जो है आप जो है क्या कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सारी चीजों को मैं जाके चेक करने वाला हूँ। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा बढ़िया कुछ होने वाला है, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि आप रियली में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप जो है ये सब चीजें करें, राइट? और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू विल आस्क मी, देन डेफिनेटली आई विल सॉल्व आउट योर क्वेश्चंस। हाँ जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए किसी का कोई क्वेश्चन? नोबडी? हाँ जी, नहीं है किसी का क्वेश्चन? ओके, सो थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन।